बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। पुलिस का कहना है कि आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मैयत अहले खाना के हवाले की जाएगी। तदफीन और नमाज जनाजा का फैसला पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है आमिर लियाकत को अस्पताल मुर्दा हालत में लाया गया था। अब इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मरहूम आमिर लियाकत के मुलाजिम जावेद का कहना है कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दरवाजा खोलकर अंदर गए तो वो बेहोश थे। गुज़िश्ता शब आमिर लियाकत ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। आमिर लियाकत हुसैन को इनके अपने आबाई घर खुदादाद कॉलोनी से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतनाज़ा शख्सियत और मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन गुज़िश्ता कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। इल्जामात की इज्जत में रहने की वजह से मुल्क छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। रमजान ट्रांसमिशन के बाद ही आमिर लियाकत हुसैन मुल्क के बड़े निजी टीवी चैनल से मुंसलिक रहे। वो मशहूर टीवी मेजबान थे और रमजान अल मुबारक में तवील ट्रांसमिशन करने का रिकॉर्ड रखते थे। आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 3 शादियां की। पहली बीवी बुशरा इकबाल से उनके 2 बच्चे हैं। सलमान सलीम बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, एक अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, आप उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ हुआ इस हवाले से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मारूफ एंकर पर्सन है आमिर लियाकत हुसैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। आज सुबह जो है वो इनका इंतकाल हुआ है। पुलिस को ये ख़बर तब मिली जब आमिर लियाकत को उनके घर से अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि जब आमिर लियाकत को अस्पताल लाया गया तो वो उस वक्त मुर्दा हालत में थे। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उनके चाहने वाले एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। उनके अहले खाना की बात कर ली जाए तो उनके अहले खाना के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं, जो उनकी पहली बीवी बुशरा से उनका एक बेटा और एक बेटी है। क्योंकि उनके बच्चों को जो है वो इतला दे दी गई है, ताहम वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और अगर हम लोग आमिर लियाकत की इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अगर बात कर लें तो जो अहले इलाका हैं, जो अहले मोहल्ला हैं, उनका ये कहना है कि आमिर लियाकत का जो घर है टॉप फ्लोर के ऊपर वो रेनोवेट हो रहा था, बन रहा था और उसी दौरान वो नीचे वाले घर के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर थे। सुबह से लाइट नहीं थी और लाइट ना होने के बायस जनरेटर जो है वो चलाया गया था। जनरेटर का धुआं भरने के बायस, सफोकेशन के बायस आमिर लियाकत जो है वो इंतकाल कर गए। लेकिन जो क्राइम सीन यूनिट है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर तफ्तीश का उन्होंने जो है वो आगाज़ कर दिया है। SSP ईस्ट हमारे सामने मौजूद है और उनके साथ जो है वो जो एक शख्स मौजूद है वो आमिर लियाकत हुसैन का नौकर बताया जा रहा है कि वो उनके घर पे आमिर लियाकत के साथ 24 घंटे रहा करता था। ताहम उसके नौकर का ये भी कहना है कि आज सुबह आमिर लियाकत हुसैन को इस्लामाबाद रवाना होना था और उनके इंतकाल की एक दूसरी वजह डिप्रेशन भी बताई जा रही है। यहाँ के जो उनके दोस्त अहबाब हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ इतनी ट्रोलिंग की गई है जिसकी वजह से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। ताहम जो पहली हतमी रिपोर्ट है वो अब तक नहीं आई। जो पुलिस है उसका ये कहना है। आप मौजूद रहिएगा। आमिर लियाकत हुसैन के मुलाजिम का ये कहना है कि आमिर लियाकत पहले बाहर सोए हुए थे, फिर जाकर अंदर सो गए। जब हम अंदर गए तो वो बेजान लेटे हुए थे। पता चला कि वो दुनिया में नहीं रहे। ये अहम बयान उनके मुलाजिम की तरफ से दिया गया है। बताया ना, अब्बास के साथ हम अंदर आए। हाँ। हम तो अपने सिस्टम के लिए आए थे कि पैसे लेके डीजल एक पेट्रोल डालें, दूसरा में डॉक्टर को उठाऊं तो हम इस्लामाबाद निकले। मैं फ्रेश हो गया, मैंने कहा एक तो शावर ले लेता हूँ। तो अंदर आए तो साहब पहले बाहर सोफे पे सोए हुए थे। अच्छा। तो फिर अंदर चले गए तो हमें तो नहीं पता था। हम अंदर दरवाजा खुला हुआ था तो मैं, अब्बास भाई और जावेद, हम तीनों थे। जब अंदर गए तो अंदर देखा तो डॉक्टर साहब सोफे पे पड़े हुए, तो टांगे नीचे, तो ऐसे मतलब जैसे वो सोफे पे आदमी लेट था। तो हमने हलाया, पानी मेरे पास बोतल की थी, मैं उससे पानी पी रहा, मैंने पानी छिड़का ऊपर, सबको हलाया क्योंकि मेरा उस टाइम खुद इतना तेज था ना हार्ट बीट, तो मैं किसी को चेक नहीं कर सकता। मैं बल्कि 1-2 बंदे, फिर बाहर से काफ़ी लोग आ गए। अच्छा। तो हमने कहा यार इनका चेक तो करो। जब उन्होंने चेक किया तो हमें तो यही है महसूस हुआ कि वो एक्सपायर हो गया। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने कहा एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे। सही। जो भी आगे प्रोसेस होता है वो। तो फिर आपने एम्बुलेंस को कॉल की? एम्बुलेंस को कॉल मतलब मैंने तो नहीं की, हमारे बीच में से किसी ने। हाँ। तो फिर एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद फिर हम लोगों ने
स्ट्रेचर पे उठाया, काफ़ी 10-15 लोग थे, स्ट्रेचर पे डाला, एम्बुलेंस पिछली साइड आई थी, वहाँ से उठा के। किसी खानदानी अब उससे राब्ता हुआ है इनका कि अब इनकी तदफीन का क्या होगा? इनका खानदानी कौन है? एक बेटी और एक बेटा। उनसे कोई राब्ता हुआ है? राब्ता बेटी से हो चुका है, ठीक है, बेटी पहुँचने वाली है। उनका खानदान सिर्फ 2 बंदों का है, बेटा और बेटी, बस इनका कोई भी। अच्छा, इनका जो घर है उसमें कोई सफोकेशन का वो रिलीज करने की कोई जगह नहीं है? यार ये हम लोग टेम्परेरी रह रहे थे, हमारा घर ऊपर बन रहा है, वो तकरीबन आप जाके देखें ऊपर बहुत बड़ा घर बन रहा है। उमर भाई को पता है, वकील साहब को पता है। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक खबर आज हमने ये शेयर की अपने नाज़रीन से। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। आपने उनके साथ रमज़ान ट्रांसमिशन की, कैसा पाया आपने उन्हें? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब भी कोई मुसलमान दुनिया से चला जाए तो उसकी खूबियाँ और उसकी अच्छाइयाँ बयान किया करो। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर ट्रांसमिशंस किए हैं। वैसे जो है ना उनके जो मैंने उस शख्स को उसमें कूट कर भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि मजहबी हवाले से मैं बात करूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यकीनन उस शख्स के दिल में थी जी। आले बैत अतहार से भी बेपनाह अकीदत रखता था। और मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा कि बारहा ट्रांसमिशन के दौरान या वैसे जब कभी भी नामूस रिसालत की बात आई है तो खुलाकर उस शख्स ने बात की है। खत्म नबुव्वत के हवाले से सीना तान के बात की है। पाकिस्तानियत के हवाले से मैंने उस शख्स को इंतहाई पाकिस्तानी पाया है। अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत उसकी गैर मुतज़लज़ल थी। और इसके अलावा मुल्क और वतन और मिल्लत का प्यार भी उस शख्स में हमने देखा है। तो इस वक्त जब वो दुनिया में नहीं रहे हैं तो हम समझते हैं कि अच्छी उनकी चीज़ों को याद करना चाहिए। और बिलफर्ज अगर उनसे बतकाज़े बशरियत कोई कमी कोताही सियासी मामलात में या दीगर निजी मामलात में हो गई हो तो मुसलमान होने के नाते से हमें उनको चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। तो बोल न्यूज़ के हवाले से चूँकि मेरा ट्रांसमिशन जो हमारी बड़ी ट्रांसमिशन में शुमार होती हैं 2017 की ट्रांसमिशन, फिर 18 की, तो उस ट्रांसमिशन में भी आपने देखा होगा कि इंतहाई जज्बात इस्लाम की मोहब्बत का पैगाम उस शख्स ने पहुँचाया है। तो मैं तो ये गवाही देता हूँ पूरी कौम के सामने कि मैंने 12 उस शख्स को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अकेले में बैठ के अगर कभी हमारी वैसे निजी बैठे हुए बात हुई ऑफिस में, हुजूर का जिक्र हुआ तो उसकी आंखें छलकने लगीं। आले बैत से मैंने इतना टूट कर बहुत कम लोगों को प्यार करते देखा है। वो आले बैत अतार का सच्चा गुलाम था, उनसे मोहब्बत करता था। अल्लाह ताला, मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हुजूर की आले बैत के सदके इसकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मोहसिन थे वो जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। और यहाँ पे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद 3 रुकनी कमेटी की सरबराह होंगी। मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। आमिर लियाकत का जस्द खाकी जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सर्जन डॉक्टर समिया सैयद 3 रुकनी कमेटी की सरबराह होंगी। मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा, जिसके लिए आमिर लियाकत का जस्द खाकी जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया 3 रुकनी कमेटी की सरबराह होंगी। मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। आमिर लियाकत का जस्द खाकी भी जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जिना अस्पताल से बड़ी खबर आई है। 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में ये कमेटी काम करेगी। मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में करवाया जाएगा, जिसके लिए आमिर लियाकत का जस्द खाकी जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है।
पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद 3 रुकनी कमेटी की सरबराह होंगी। मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। आमिर लियाकत का जस्तिखाकी जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं जिना अस्पताल के बाहर के, जहां पर एम्बुलेंस में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जस्तिखाकी को जिना अस्पताल पहुंचाया गया है। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा मौत का तयन करने के लिए, और किस वजह से क्या सबब बना कि आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए, इसके लिए पोस्टमार्टम की 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी आमिर लियाकत हुसैन मुल्क के बड़े निजी टीवी चैनल से मुंसलिक रहे। वो मशहूर टीवी मेज़बान थे और रमज़ानुल मुबारक में तवील ट्रांसमिशन करने का रिकॉर्ड रखते थे। आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 3 शादियां की। पहली बीवी बुशरा इकबाल से उनके 2 बच्चे हैं। दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी मशहूर टीवी मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ानुल मुबारक में तवील ट्रांसमिशन समेत कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। वो मुल्क के बड़े टीवी चैनल से मुंसलिक रहे। उन्होंने 3 शादियाँ की। पहली बीवी सैयदा बुशरा इकबाल से उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने 1994 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार करने के बाद 1997 में एक नशिस्त जीती थी। आमिर लियाकत हुसैन ने 1994 में एमकेएम में शमूलियत इख्तियार की और एक फाल रुकन रहे। 2002 में पहली बार रुकनी कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2007 में सियासत छोड़ी। 2018 में दोबारा सियासत के मैदान में दाखिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन ने 1994 में एमकेएम में शमूलियत इख्तियार की और वो एमकेएम के एक फाल रुकन रहे। 2002 में पहली बार रुकनी कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2007 में सियासत छोड़ी और 2018 में दोबारा सियासत के मैदान में दाखिल हुए। एमएनए और मारूफ एंकर पर्सन आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी इज़हार अफसोस किया और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। एंकर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने इजहार अफसोस किया और लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की। PTI रहनुमा जमाल सिद्दीकी ने बोल से गुफ्तगू में डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की तस्दीक की। उनके मुलाजिम से बात हुई, उनका मुलाजिम अस्पताल में है और वो उसके मुलाजिम के मुताबिक कि जो जावेद नाम है उसने बताया कि आमिर लियाकत सुबह गिर गए थे, हम अस्पताल लेके पहुंचे और डॉक्टरों ने ये बताया कि आमिर लियाकत में अब दुनिया में नहीं रहे। MQM पाकिस्तान की रहनुमा खुशबख्श शुजात ने दिली दुख का इजहार करते हुए कहा कि यकीन नहीं आ रहा वो हर दिल अजीज एंकर रहे हैं। कि यकीनन उनके पास इल्म बहुत था और इल्म की उनके पास बहुत कसरत थी और उन्होंने बहुत पढ़ा था। जब अल्लाह ताला कुछ नेमतें देता है तो वो नेमत देकर भी आजमाता है और नेमत लेकर भी आजमाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आमिर लियाकत हुसैन की खबर आने पर ऐवान की कार्रवाई फौरी रोक दी। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर आमिर लियाकत की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। समाजी कारकुन जफर अब्बास बोल से बात करते हुए जज्बाती हो गए। कहने लगे सोशल मीडिया पर उनकी बेतौकीरी की गई जो इंतहाई अफसोसनाक है। शायद दबाव में आकर इंतहाई कदम उठाया। की अगर बरहना तस्वीरें आ गई और जिसने चलाई उन्होंने तो जुल्म किया वो तो अल्लाह पूछेगा उनसे, लेकिन लोगों ने क्या किया, किस तरह की मीम्स बनाई उस शख्स की। सोचना चाहिए था उसकी जवान बेटी है, उसकी जवान बेटा है, माशरे में उसकी एक सेटर है। वो भाई सही है, किसी पे कभी भी कैसे हालात आ सकते हैं, अगर कोई ज़हनी दबाव में उसको माफ कर दो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया। पोल के साथ गुफ्तगू में साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा ने इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। आमिर लियाकत हुसैन के ड्राइवर जावेद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। बताया कि 7 साल से आमिर लियाकत के साथ काम कर रहा हूँ।
धुआं भरने से मेरी और आमिर भाई की तबीयत ख़राब हुई। ड्राइवर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है, बताया कि 7 साल से आमिर लियाकत के साथ काम कर रहा हूँ। धुआं भरने से मेरी और आमिर भाई की तबीयत ख़राब हुई। मैंने बाहर मौजूद दुकानदारों को आवाज़ दी। हम जब वापस आमिर लियाकत के कमरे में पहुँचे तो वो गिरे हुए थे। फौरी रेस्क्यू को बुलाया और उनको अस्पताल मुंतकिल किया। ये बताना है ड्राइवर का। अस्पताल जाकर मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुके हैं। अचानक तबीयत खराब हुई है, अंदर के सोए पड़े तो उठाया तो मेरी पानी मारा, नहीं उठे। तीनों उन्होंने एम्बुलेंस मंगाई, सारे दुकानदारों को इकट्ठा किया मैंने। बोले भाई डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, एम्बुलेंस मंगा दो। एम्बुलेंस इतने में एम्बुलेंस डाला उसे ले गया अस्पताल। ये बात नहीं, कोई लाइट का मसला नहीं है, कोई ऐसी मसला नहीं है। अचानक अटैक हुआ है क्या, मेरे को 7-8 साल हो गए। कुकरी सफाई करता हूँ, घर का कपड़े वपड़े जावेद। बहुत ही इज्जत है, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, परवरदिगार उसकी जगह हमारे को उठा लेता है, मेरे को उठा लेता। मैं मर जाता, मैं उसके लिए इतनी जान देता हूँ। हमारे लिए बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था हमारे लिए, हम गरीबों का ख्याल करता था वो। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। मैं बोलता उसकी जगह पे हमारे को होता जाए, फिर हमारे को दुखी होता भाई। इसको जो करा दानिया की वजह से। आखिरी जमात में कोई आपसे बात हुई नहीं? 10 मिनट पहले 15 मिनट 12 सवा 12 टाइम था। बाहर आके बैठा, मेरे साथ मेरी तबीयत खराब हो रही, मेरी हालत बुरी, मैं 3 रात से सो रही, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर जैसे आया मेरे पीछे मुमताज़ आ गया, उसकी तबीयत खराब है, उसको दुकानदारों के साथ बैठा, पानी ठंडा लग गया, पानी उसके मुँह पे मारा, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं अंदर गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब को, तीनों साथ गए, अंदर जाके आ गए डॉक्टर साहब को, बोले बाहर देकर बाहर ही नहीं, डॉक्टर साहब वो कमरे में जाके देखे कमरे में। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ टीवी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा और सोशल मीडिया सारफीन ने इस दुख भरी खबर पर गहरे दुख का इजहार किया है। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। सियासी शख्सियात और दीगर सारिफीन का इजहार अफसोस। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत की मगफिरत फरमाए और उनके खानदान और अजीज़ो अकारिब को और चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक गवर्नर सिंध ने लिखा कि आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर दिली अफसोस हुआ, उनसे एक अच्छा ताल्लुक रहा। फर्रुख हबीब ने भी लिखा कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत हुसैन की मगफिरत फरमाए। एक्टर अरमीना खान ने ट्वीट में अफसोस का इजहार किया और लिखा कि इंसान हमेशा ऐसे मंसूबे करता है जैसे उसे हमेशा जिंदा रहना है, लेकिन हमें अगले ही लम्हे का कुछ पता नहीं। महबूब नामी सारिफ ने 5 रोज कबल शेयर की गई आमिर लियाकत हुसैन की आखिरी ट्वीट का हवाला दिया और अफसोस का इजहार किया। मरहूम आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। वो 2002 से 2007 तक मुख्तलिफ जमातों के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। MQM बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है, उनसे तासुरात जानेंगे। फारूक साहब, आपके साथ काफ़ी अरसे काम किया और सियासत में भी एक अरसा आमिर लियाकत हुसैन ने आपके साथ गुजारा, क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत अफसोसनाक है। देखिए, इंतहाई दुख और सदमा है। मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत इतनी हमगीर और हमजहद थी और इतने सारे कौमी ज़िंदगी के शोबों में उनका इतना नुमाया किरदार रहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें काबिलियत और खुदादाद सलाहियतों से नवाजा और उन्होंने भी मुख्तलिफ शोबों में लोगों की खिदमत की और अपनी इल्मियत से लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया, चाहे शोबा सियासत हो, चाहे माशरती और फलाही और इंसानी खिदमत के काम हो और मज़हब के फ़हम को आसान बनाकर लोगों तक पहुँचाना। मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का खासा था। काबिल और बासलाहियत होने के साथ साथ उनकी शख्सियत में जो लताफत और ज़राफ़त का पहलू था कि बहुत सख्त से सख्त बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में कह देना, लोगों को और महफिल को अपनी खुशगवार बातों से जो है वो लोगों को लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देना और लोगों की खुशियों और गमों में शरीक होना, लेकिन अपनी खुशी में तो शरीक करना, लेकिन अपने गम और दुख में किसी को शरीक नहीं करना। ये उनकी तबीयत की खुददारी थी। उनसे सियासी इख्तिलाफ हुआ, हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ हुआ, लेकिन वो हमेशा कहीं हमारे बाहमी एहतराम को उन्होंने कम नहीं होने दिया। जो एक बड़े भाई का एहतराम होता है, मेरे साथ उन्होंने अपना ख़ास ताल्लुक़ रखा। मेरे हल्के में मेरे साथ मेरे सामने इलेक्शन लड़े और वो जीते, लेकिन मेरे घर आए और कहा कि ये आप ही की सीट है फारूक भाई और ये आप ही जीते हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद एक है
हमने एक ही फैक्ट्री के हम प्रोडक्ट हैं, तो इस लिहाज से मैं आपका एक नजरियाती भाई हूँ, तो मैं वो इज्जत और एहतराम रखूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने उन्हें वक्त दिया और शायद ही उनके वालिदैन की तरबियत का भी खासा था, जो तहजीब और तमद्दुन वो इंडिया से लाए थे, क्योंकि वो क़याम पाकिस्तान और तहरीक क़याम पाकिस्तान की तहजीब और तमद्दुन थी ना, कि भाई बर्दाश्त और तहम्मुल, कि हम सियासत में लड़ाई करें, कुट्टी करें, लेकिन दुश्मनी नहीं करनी चाहिए हमें। और अगर हमने कोई बहुत ज़्यादा सख्त बात भी किसी के खिलाफ की तो बाद में रियलाइज़ करके उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो हमें आज की सियासत में भी ऐसे मयार इख्तियार करने चाहिए। काश वो अपने बोझ को जो उनके दिल पे था, जो गम था, और अगर डिप्रेशन का शिकार थे, कई ज़राए से बात की तस्दीक होती है अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते तो शायद ये नुकसान का सौदा ना करते। और लेकिन उनकी खुददारी उनके आड़े आ गई। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी से अपना गम शेयर नहीं किया और से जो है वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे, दुआ गो थे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और गहरे दुख का इजहार कर रहे थे। आपने हमको बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को डॉक्टर साहब की रहलत पर मैं सबसे इजहार अफसोस करता हूँ। मैंने उन्हें 7-8 साल से एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन साथी, और जिस तरह आवाम के साथ उनका एक देरीना रिश्ता था, यकीनन उसी तरह उनका अपने कुलीग के साथ इसी तरह रिश्ता था। जिस चैनल पे रहे उनके इखलास में कोई शक नहीं। और ऐसा टैलेंटेड शख्स जो आज हमने गवाया है, मेरे ख्याल में शायद कोई फर्द न हो, पूरी कायनात हो जो नजर एक आता हो, लेकिन उनके साथ इस किस्म की मोहब्बत जो लोगों की थी और उनका जो इस्लामी तालीमात पर जिस कदर एक गहरी निगाह थी, जो उनका मुताला था, जो बसारत थी और जो बसीरत थी, जो हिकमत थी। मौलाना आज़ाद जमील हमारे साथ थे, दुख का इजहार कर रहे थे। इस वक्त आपको लिए चलेंगे जिना अस्पताल, जहां पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे राव अफनान मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। राव, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस वक्त, वहाँ से क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की जस्द खाकी जो है वो जिना अस्पताल मॉर्चरी मुंतकिल की जा रही है। कैमरामैन साजिद कमाल आपको ये लाइव मनाजिर दिखा सकते हैं कि पीटीआई के अरकान असम्बली जो है वो जस्द खाकी के हमरा मौजूद हैं। जमाल सिद्दीकी नज़र आ रहे हैं। और जब ये जस्द खाकी आगा खान अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल की गई तो सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और पीटीआई के अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो है वो उनके हमरा मौजूद थे अस्पताल मुंतकिल करते हुए। 20 मिनट बाद जो है वो जस्द खाकी को मॉर्चरी के दरवाजे पर लाया गया। अब से कुछ देर कबल जो है वो मॉर्चरी के दरवाजे भी खोले गए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस एम्बुलेंस के अंदर जो है वो पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का जस्द खाकी मौजूद है। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी जो है वो उनके हमरा मौजूद हैं, उनके हल्के के एमपी हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है वो जस्द खाकी को मॉर्चरी के अंदर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और वजह मौत का तयन किया जाएगा। जिना अस्पताल की जानिब से जो है वो 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराह डॉक्टर समीना सैयद को बनाया गया। उनके मातहत जो है 2 डॉक्टर होंगे जो वजह मौत का तयन करेंगे कि आया आमिर लियाकत हुसैन को हुआ क्या था। लेकिन जो उनकी ड्राइवर हैं, उनके मुलाजिम जावेद, उनके मुताबिक जनरेटर का धुआं भर जाने की वजह से आमिर लियाकत हुसैन की तबीयत नासाज हुई और फिर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि रेस्क्यू ज़राए कहते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो अपने घर के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए थे और उन्हें फिर आगा खान अस्पताल ले जाया गया था। और इस हवाले से फिर पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से तस्दीक की गई। तो आमिर लियाकत हुसैन का जस्द खाकी जो है वो जिना अस्पताल मॉर्चरी पहुँचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है उनके जस्द खाकी को मॉर्चरी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, जहां उनके पोस्टमार्टम का जो है अमल शुरू होगा। जिना अस्पताल की जानिब से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। डॉक्टर समीना सैयद जो हैं उस कमेटी की सरबराह हैं, जबकि 2 उनके मातहत मेडिकल लीगल ऑफिसर होंगे जो इस पोस्टमार्टम के अमल के अंदर शामिल होंगे। तो जस्द खाकी हमारे यहाँ मौजूद है। कैमरामैन साजिद कमाल आपको ये मनाजिर दिखा सकते हैं कि जस्द खाकी जो है वो एम्बुलेंस के अंदर रखी हुई है और अब से कुछ देर बाद जो है वो
बॉडी को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। तो पोस्टमार्टम के हवाले से तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, कमेटी तश्कील दे दी गई है। अब ज़राए से इतला आ रही है कि फैमिली की जानिब से जो है वो पोस्टमार्टम के हवाले से एतराज़ भी किया जा रहा है। तो उनके यहाँ हमरा मामू भी मौजूद हैं, लेकिन वो मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन साजिद कमाल आपको ये लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं, जो एम्बुलेंस के अंदर के मनाजिर हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की जज्दे खाकी यहाँ मौजूद है। PTI के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी जो है वो एम्बुलेंस के अंदर है। तो अब से कुछ देर कबल जो है वो जिना अस्पताल बॉडी लाई गई थी, मॉर्चरी में शिफ्ट करना था, लेकिन ताहाल जो है वो मॉर्चरी में शिफ्ट ना की गई। मॉर्चरी के दरवाजे जो है वो अब से कुछ देर कबल ही खोले गए हैं। चीपा के रज़ाकार जो है वो एम्बुलेंस के अतराफ़ मौजूद हैं। तो PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का जज्दे खाकी यहाँ पर मौजूद है। शिफ्ट करने के हवाले से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। पोस्टमार्टम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। डॉक्टर समीना सैयद को जो है वो सर बनाया गया है इस पोस्टमार्टम 3 रुकनी कमेटी का, और 2 मेडिकल लीगल ऑफिसर जो हैं उनके हमरा मौजूद होंगे। PTI के अरकान कौमी सूबाई असम्बली भी जिन अस्पताल पहुँच चुके हैं। और कैमरामैन साजिद कमाल आपको अगर मॉर्चरी के दरवाजे की जानिब दिखा सकें तो मॉर्चरी की बाहर की ये सूरत हाल है। बड़ी तादाद के अंदर जो है वो आमिर लियाकत हुसैन के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, रिश्तेदार यहाँ पहुँच रहे हैं। उसी के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान भी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर हैं, चीपा रज़ाकार नज़र आ रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो है उनकी जज्दे खाकी को मॉर्चरी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पोस्टमार्टम का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन ज़राए से ये इतलात भी आ रही हैं कि फ़ैमिली की जानिब से जो है वो एतराज़ किया जा रहा है पोस्टमार्टम के हवाले से, लेकिन जिन अस्पताल की जानिब से जो है वो पोस्टमार्टम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और उन्हें जो है जब उनके इंतकाल की खबर मिली थी तो उन्हें जो है वो आगा खान अस्पताल शिफ्ट किया गया था, और अस्पताल इंतज़ामिया ने ही कहा था कि पोस्टमार्टम के बाद ही जो है वजह मौत का तयन किया जा सकता है। तो वजह मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम का होना का जिक्र किया, उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई बेटा, उनका बेटी यहाँ पर आए या इतलात हैं कि पहुँचने वाले हैं? जी बिल्कुल, इतलात ये आ रही हैं कि जो उनकी रिहाइशगाह है वहाँ पर उनके अहले खाना जो है वो पहुँचे हैं, जबकि आमिर लियाकत हुसैन के रिश्तेदार हैं जो मामू हैं वो यहाँ पर अब से कुछ देर कबल पहुँचे थे और बोल न्यूज़ से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। लेकिन अब जो है वो इतलात आ रही है कि फैमिली की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम के लिए जज्दे खाकी को जो है वो मॉर्चरी के अंदर शिफ्ट नहीं किया जा सका। अब से कुछ देर कबल जो है मनाजिर दिखाया कि जज्दे खाकी एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, और PTI के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी भी जज्दे मौजूद हैं। जबकि ये वक्त आपसे मज़ीद भी अपडेट हासिल करेंगे। आपका शुक्रिया जी राव, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जिना अस्पताल के बाहर से जज्दे खाकी जिना अस्पताल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पहुंचा दिया गया है। मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत बोल से भी कई साल जुड़े रहे। रमज़ान ट्रांसमिशन हो या मजहबी प्रोग्राम, जो भी किया हमेशा अपने नाजरीन से मोहब्बत और खुलूस समेटी। बोल फैमिली से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत की कुछ यादें इसी पोस्ट में। मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल उनके मद्दाहों को उदास कर गया। आमिर लियाकत ने मुतादिद TV शोज किए, लेकिन बोल से भी कई साल जुड़े रहे। बोल फैमिली का हिस्सा रहने वाले आमिर लियाकत ने जो भी प्रोग्राम किया हमेशा अपने मद्दाहों के लिए किया। रमज़ान ट्रांसमिशन में बोल टीम का हिस्सा बने तो मालूमात का ऐसा खजाना आवाम को दिया कि देखने वालों ने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे, और जब वो उन पर गुजरते तो आपस में उन पर आंखों के इशारे करते, और जब अपने घर पलटते तो खुशियां करते पलटते। बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल कलाम इस अंदाज से पढ़ा कि सुनने वालों के कानों में रस घोल दिया। आमिर लियाकत ने बोल के लिए ऑडिशंस भी लिए। इस टायर पर आपने एक टांग से खड़ा होना तो आपको 4 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे हर एक में, और 10 सेकंड तक खड़ा हो। कितने? 10 मिनट। आज ही ना। सालों बोल फैमिली से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत की मौत की अचानक खबर ने मद्दाहों को उदास कर दिया। आमिर लियाकत के इंतकाल पर सीनियर अदाकार खालिद अनम से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। आमिर लियाकत के इंतकाल पर आप क्या कहेंगे और आपको उनसे कैसा ताल्लुक रहा है?
बेइंतहा अफसोसनाक खबर है। और आमिर मेरे छोटे भाई जैसे थे, जब वो जियो में मैं था तो उससे मुलाकात थी और बहुत मिलनसार, बहुत मोहब्बत वाले। और देखें, ये है जिंदगी। वो जाते जाते भी हमें ये सबक सिखा गए कि देखो, सोशल मीडिया को इतना सर पे ना चढ़ाओ कि किसी की दिल आजारी हो जाए, किसी का दिल टूट जाए। मैं तो जानूं कि उनका दिल टूटा है, उनको तकलीफ दी गई है। आलिम थे, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा इल्म रखते थे, बड़ी गुफ्तगू अच्छी करते थे। मेरी नजर में मेरे साथ जितना भी उनका ताल्लुक रहा, मैंने इनको कभी ऐसे किसी के दिल पे नहीं देखा। सबसे प्यार मोहब्बत से बात करने वाले थे। अल्लाह पाक गरीब के रहमत करे। गरीबों का दर्द रखते थे। आप देखिए कि कितनी वो एक एंटरटेनर भी थे। वो एक ऐसी हमाजहत शख्सियत थे कि वो उन्होंने तो वो रास्ते दिखा दिए। उनको देख देख के कितने लोग आगे बढ़ गए। मैंने आप एक जमाने में जो मकाम तारिक अजीज साहब का था, उसको सारा रिवाइव आमिर ने किया है। और अल्लाह, बस ये कहते हुए तकलीफ हो रही है कि अल्लाह गनी की रहमत करे, परवरदिगार उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ करे। हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, हम सबको दुआ करनी चाहिए और हम सब दुआ गो भी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद अनम साहब का। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर खालिद अनम गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह से आजकल उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, इस पर उन्होंने बात की कि वो खासे डिप्रेशन का शिकार थे। खबर देंगे कि आमिर लियाकत का जस्द खाकी मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। आमिर लियाकत हुसैन के अहल खाना की जानिब से पोस्टमार्टम पर एतराज़ उठाया गया है, जबकि डॉक्टर्स की टीम पहले ही वहां पर मौजूद है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राफनान से। राफनान, बताएगा कुछ तय पाया है पोस्टमार्टम के हवाले से? जी बिल्कुल, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जल्द खाकी जो है मॉर्चरी के अंदर मुंतकिल कर दी गई है। उनकी है मॉर्चरी के अंदर पहुंच चुकी है, लेकिन ताहा जो है वो पोस्टमार्टम का आगाज ना हो सका। जो पोस्टमार्टम के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है, डॉक्टर समीना सैयद वो भी डॉक्टर्स के हमरा मॉर्चरी के अंदर मौजूद है। पीटीआई के अरकान कौमी सूबाई असम्बली भी यहाँ पर मौजूद है। पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली की जानिब से की गई कि फैमिली की जानिब से जो है वो एतराज किया जा रहा था कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस को तहरीरी तौर पर लिख कर देना होता है कि अहले खाना जो है वो पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। लेकिन मुनफरिद हाल ये है कि आमिर लियाकत हुसैन की 3 अहलिया थी, तो अब जो है वो आया कि इसके अंदर पुलिस के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी की जो है वो मॉर्चरी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली जो है यहाँ पर मौजूद है। अहले खाना जो है वो भी मॉर्चरी पहुंच चुके हैं और मॉर्चरी के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब इंतजामिया और अहले खाना के दरमियान जो है वो बातचीत जारी है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पोस्टमार्टम किया जाता है या नहीं। अच्छा राफनान, ये भी बताएगा कि अगर अहले खाना इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते कि उनका पोस्टमार्टम होना है, उसके बावजूद भी क्या पुलिस पोस्टमार्टम करेगी? अब बिल्कुल जो इस तरह के केसेस है उसके अंदर फैमिली की इजाजत ली जाती है पोस्टमार्टम का आगाज करने से पहले। और प्रोटोकॉल भी ये है कि जब फैमिली चाहती है तभी पोस्टमार्टम होता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि फैमिली की जानिब से पोस्टमार्टम ना कराने की वजह से वजह मौत का तयन नहीं हो पाता। तो अब फैमिली पे डिपेंड करता है कि फैमिली पोस्टमार्टम कराना चाहती है नहीं। उनकी सवाल जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।